Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Classes. Today I will teach you assertive sentence. दोस्तों नरेशन में जो नियम होते हैं सामान्य नियम, उनके अतिरिक्त हमें कुछ और नियम पर विशेष ध्यान देने होते हैं। यानी 3 तो सामान्य नियम होते हैं, यानी हर जगह पर हमें लागू करना पड़ता है, मतलब हर जगह वह लगभग लागू हो जाते हैं। आज जो टॉपिक है आपके लिए वह असर्टिव सेंटेंस है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम बदलेंगे, तो उसी के लिए कुछ नियम है दोस्तों, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको जरूर देखिए। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस जैसा कि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर यह दोनों सेंटेंस के लिए नियम लागू होता है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इसमें पहला टॉपिक, इसमें हम टॉपिक बनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो पहला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या आर फ्यूचर टेंस। देखिए दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आज आपका टॉपिक रहने वाला है असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब ये है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके लिए नियम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम रूल लिख रहे हैं, इसका रूल क्या होता है ध्यान से इसको देखिएगा, ज्यादा रूल नहीं है। पहला नियम, कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, यानी जब वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी से टू को, अगर से के साथ में टू जुड़ा है तो यह बदल जाता है दोस्तों टेल में, दूसरा इसी में अगर सेज टू है, तो सेज टू बदल जाता है दोस्तों टेल्स में, और तीसरा अगर सेइंग टू है तो वह बदल जाएगा टेलिंग में, और चौथा अगर सैड है यानी सैड टू है तो सैड टू होने पर बदल जाता है टोल्ड में। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों सैड टू बदल जाता था टोल्ड में, पहले की वीडियो के एग्जांपल में। तो ये हमारा पहला नियम था, यानी पहले नियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है इस अनुसार। यानी आपने देखा होगा, आप प्रेजेंट टेंस में ही देखें, इंडेफिनिट टेंस में ये 2 फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसलिए मतलब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब यानी से टू होने पर टेल में, सेज टू होने पर टेल्स में, सेइंग टू होने पर टेलिंग में, और सैड टू होने पर टोल्ड में बदलेंगे। तभी टोल्ड बदलेंगे दोस्तों जब इनके साथ में टू रहेगा तभी, अन्यथा नहीं चेंज करेंगे, जिस अवस्था में है उसी में। ये पहला नियम था। दूसरा नियम ये होता है रूल में इसका चेंज करने का, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, यानी इन्वर्टेड कामा इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा को दोस्तों इस प्रकार से आप चिन्हित भी कर सकते हो, ये इन्वर्टेड कामा का चिन्ह होता है। तो इन्वर्टेड कामा को हटाते समय इसको चेंज कर दिया जाता है कंजक्शन दैट में। ठीक दोस्तों, ये नियम होता है, यानी इन्वर्टेड कामा को हटाते समय
इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तथा तीसरा नियम ये होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों अगर हम सामान्य नियम के साथ साथ में असर्टिव सेंटेंस में इन 3 नियम को देख लें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों 2 नंबर, वैसे तो दोस्तों नंबर अगर देखा जाए तो 2 बहुत छोटा होता है, यानी छोटा नंबर होता है, लेकिन यह एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है यह एक स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों आप 2 नंबर अपना ना गंवाएं, बेहतर तरीके से आप वीडियो को देखें, समझें उसे। अगर ना समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसका लाभ आपको कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। आधे अधूरे देखकर आप अपने आधे अधूरे ज्ञान का विस्तार करते हैं। दोस्तों कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो वह उस बाल्टी में घड़े में भरे जल के समान ही छलकता है, पूरी भरी घड़ा कभी नहीं छलकता। यानी जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसे कभी समस्या नहीं होगी, इसलिए नियम पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने नियम को, इस रूल को नोट कर लिया होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इन नियम को विशेष ध्यान दीजिएगा, सामान्य नियम के अतिरिक्त इस नियम पर भी विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको, तब तक के लिए इरेज कर दें। तो आइए दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे सेंटेंस है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन बच्चों ने नियम पर विशेष ध्यान दिया है उनको यह तुरंत समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। और जिनको नहीं समझ में आया है, नियम भी नहीं समझ में आया है, अब देखें उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बखूबी समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने ये बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कभी बदलें, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व कर लें। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस जुड़ा है। तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस है। यस किस टेंस में होता है दोस्तों? तो वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल इसी के लिए है कि असर्टिव सेंटेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब, असर्टिव सेंटेंस के साथ में रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का वह 3 नियम हम फॉलो करेंगे। तो पहले नियम के अनुसार अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेज के साथ में टू जुड़ा है तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह होगा ही सेज टू। किस में बदलेगा दोस्तों? तो ये बदल जाएगा टेल्स में, ही टेल्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका मी। तथा इन्वर्टेड कामा को हटाते समय, इसके बारे में हमने बताया था, इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तथा तीसरा नियम ये था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, टेंस में चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। यानी टेंस उसका सिर्फ एम, यानी यह प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, लेकिन इसके जो पर्सन है यह जरूर चेंज होंगे। हमने बताया था पर्सन हर स्थिति में चेंज होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आई और योर ये 2 चीज जरूर चेंज होंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन करता होता है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा ही के पास। तो आप ध्यान दीजिएगा, आई भी नॉमिनेटिव केस में, ही भी नॉमिनेटिव केस में, तो आई रिप्लेस कर देगा, सॉरी ही रिप्लेस कर, आई को रिप्लेस करके आ जाएगा उसके स्थान पे, हो गया ही। अब टेंस में परिवर्तित नहीं करना है तो मतलब एम जैसे है वैसे ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई के साथ एम होता है तो ही के साथ में इज होता है, बस इतने परिवर्तन होगा, दोनों एक ही टेंस की क्रिया है। फिर इसके बाद योर, योर दोस्तों होता है सेकंड पर्सन का कर्ता, और योर जो होता है सेकंड पर्सन वह चेंज होगा, यानी यू और योर चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है दोस्तों मी। इस प्रकार से योर चेंज हो जाएगा मी के अनुसार। अब इसके लिए
टेबल बना दें आपको ताकि समझ में आ जाए। आई, मी और माई, और फिर बना लीजिए यू, फिर यू और योर। अब योर गया दोस्तों किसके पास? मी के पास। किसके पास गया? मी के पास। जब मी के पास जाएगा तो ये संभव है नहीं कि ये तो नॉमिनेटिव और पॉजेसिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए माई भेजता है, मी भेजता है माई के पास, यानी योर चेंज होगा किसमें? माई में चेंज होगा। तो इस प्रकार से योर चेंज हो गया माई में। उसके बाद फ्रेंड नाउन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट तैयार हुआ। He tells me that he is my friend। दोस्तों इसमें देखिए सामान्य नियम कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं। सामान्य नियम आपका देखिए आई, यहाँ पर्सन का नियम यहाँ दो जगह प्रयोग हुए हैं, क्योंकि टेंस का नियम भी तभी लागू होता है जब रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होता है, मतलब टेंस का नियम लागू नहीं हुआ है। और अदर पार्ट ऑफ स्पीच तो यहाँ पर आया नहीं है, मतलब सिर्फ इसमें सामान्य नियम एक ही आया है, चेंज इनटू पर्सन का। और जो असर्टिव सेंटेंस का बदलने का नियम था वह ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है और कंजक्शन दैट को लगाना है। ठीक दोस्तों, अगला एग्जांपल आपके लिए है, जैसे he will saying, सॉरी दोस्तों, he will be saying सिंगल कामा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में I stayed in the hotel for an hour, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। दोस्तों फुल स्टॉप के बाद ही इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है, इन चीजों पे भी विशेष ध्यान दिया कीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो है, कह रहा है कि he will be saying, वह कह रहा होगा कि, वह कह रहा होगा, क्या कह रहा हो? I stayed in the hotel for an hour, वह होटल में 1 घंटे से ठहरा है, वह 1 घंटे से ठहरा, वह होटल में 1 घंटे से ठहरा। इस प्रकार से अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले यहाँ विल देख के ये कंफर्म हुआ कि यह किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। और आपको रूल बताया गया कि असर्टिव सेंटेंस विद रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, मतलब अगर असर्टिव सेंटेंस भी है और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, उसी के लिए नियम आपको बताया गया था। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे? ही के साथ में विल तथा बी। अब हमने ये बताया था सेइंग के साथ में अगर दोस्तों टू है तभी वह चेंज होगा, अन्यथा नहीं चेंज होगा, इसलिए हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यहाँ हो गया he will be saying। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा जब भी रिप्लेस करेंगे तो कंजक्शन दैट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता ना, तीसरे नियम में यही बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पर पर्सन आया है तो पर्सन तो चेंज होगा ही हर हाल में, तो इसलिए हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन करता ही, यानी यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट इसका ही है इसलिए बदल गया है किसमें? ही में। तो ही और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह इसी प्रकार से रहेगा, ही स्टेड इन द होटल फॉर एन आवर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका इनडायरेक्ट सही बन जाता है। तो दोस्तों आज के इस नरेशन की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और दोस्तों आप अगर नए यूजर हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप अपने तक ना रखकर दोस्तों आगे भी शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आपको नरेशन से संबंधित कहीं भी किसी भी टॉपिक में समस्या होती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और साथ में आप अपना नाम भी लिखें ताकि हम जान सके कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। और जैसा कि आपको संडे की लाइव क्लास में बताया गया था कि अगर जो बच्चे कंटिन्यू लगातार वीडियो से जुड़े रहते हैं या लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अपने नाम के साथ में भी अपना क्वेश्चन भी भेजें।
अगर समस्या है कहीं तो आप जरूर बताएं। अधूरे ज्ञान को ना प्राप्त करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।